राम राम जी। गावे को विखे हादरा दूर, आज हम इस पावन पंक्ति पर चर्चा करेंगे। तो गुरु नानक कहते हैं कि कोई गाता है परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर, हादर हदूर जानकर। तो पहली पंक्ति में कहते थे कि कोई गाता है परमात्मा को दूर जानकर, कि परमात्मा कहीं बैकुंठ में या कैलाश पर्वत में या सातवें आसमान पे खुदा मौजूद है। लेकिन एक अलग विचारधारा होती है कुछ भक्तों की, वो कहते हैं परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, कि जहाँ कहीं मैं देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के बिना कोई वस्तु कोई सत्ता है ही नहीं। कैसे? कि जैसे जो आसमान है वो तो एक ही है, तो अगर 100 घड़े पानी से भरे हुए रखे हों तो उस पे उस आसमान की छाया पड़ेगी, तो उसको घटाकाश बोलते हैं, कि घड़े के भीतर का आकाश। अब अगर कोई बोले कि उस घड़े में आकाश नहीं है तो वो भी झूठ है, क्योंकि आसमान की छाया तो इसमें है ही, आसमान दिखाई दे रहा है। और अगर कोई कहे कि आकाश उस घड़े में ही समाया हुआ है तो वो भी गलत है, क्योंकि आसमान तो इतना विशाल है, वो एक छोटे से घड़े में कैसे आ सकता है। तो इस प्रकार वो आकाश घड़े में है भी और नहीं भी है। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, सबके शरीर में परमात्मा का अंश है, वो उस परम शक्ति का अंश होते हुए भी उससे भिन्न है। जैसे वो एक महान आसमान है और घड़े में जो छाया है वो उस आसमान की है, वैसे ही कुछ छोटा सा अंश हमारे भीतर परमात्मा का जीवात्मा के रूप में है, लेकिन है ये परमात्मा का अंश ही। तो इस हिसाब से वो परमात्मा हाजिर नाजिर है, हमारे मन के भीतर ही है, बस अंतःकरण को शुद्ध करने की ज़रूरत है। तो उसको शुद्ध करने के साधन हैं जो प्राणायाम है, दान है, तपस्या है, और सबसे उत्तम साधन परमात्मा का नाम जप है। नाम जप बहुत ज़रूरी है, बाकी साधन तो सहायक हैं, लेकिन मुख्य साधन नाम जप है। कलयुग में कीर्तन प्रधान, तो जो कलयुग है उसमें कीर्तन प्रधान है। सनातन धर्म में भी ये माना जाता है, सिख धर्म में भी माना जाता है, तो ये वेदों में भी माना जाता है कि भजन नाम जप सबसे उत्तम है, उससे अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। तो गावे को विखे हाजिर हदूर, कोई उस परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हैं। जैसे जो ये सृष्टि है ये परमात्मा ने खुद से ही बनाई है। खुद से का क्या अर्थ? अगर कोई मिट्टी का बर्तन है तो जो कुम्हार है वो मिट्टी पृथ्वी से लेता है और बर्तन बनाता है। लेकिन जब ये पृथ्वी नहीं थी, सूर्य चांद नहीं थे, तो वो एक ज्योत स्वरूप परमात्मा था। तो उसके मन में लीला करने की इच्छा हुई, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। जैसे एको ब्रह्म बहुश्यामः वेद वाक्य है कि वो परमात्मा एक ही है, उसने बाद में अपने आप को अनेक में बदल दिया। तो उसने कोई पृथ्वी से मिट्टी नहीं ली या 5 भूत कहीं से लिए नहीं, उधार नहीं लिए, तो उसने अपने आप से ही ये सारी सृष्टि बनाई है। तो ये जो सृष्टि के रूप में हमें जड़ वस्तुएं दिखाई देती हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मिट्टी है या लोहा है, लकड़ है, ये भी परमात्मा ने अपने भीतर से ही बनाई है। और जो इंसान के भीतर जीवात्मा है, चेतन है, जिसकी शक्ति से हम चलते फिरते उठते बैठते हैं, तो वो चेतना भी स्वयं परमात्मा ही है। तो जड़ चेतन के रूप में परमात्मा ही है। और जब प्रलय हो जाती हैं, जैसे जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं, तो वो सूर्य ही अगर समाप्त हो जाए तो ब्रह्मांड हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य का भी कुछ जीवन काल है, हर सेकंड 10 लाख टन सूर्य घट रहा है, तो कुछ अरब साल के बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा, तो उसके साथ ही ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो परम सत्ता, वो परमात्मा, वो ज्योत स्वरूप ईश्वर रहेगा।
इसलिए वो परमात्मा हादर हुजूर है। वो सृष्टि बनने के पहले भी था, सृष्टि मिटने के बाद भी रहेगा और वर्तमान में भी मौजूद है। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, वो बर्तन बनने से पहले मिट्टी ही था, बाद में सुराही बन गया, प्याला बन गया, प्लेट बन गया, घड़ा बन गया, और जब वो टूट जाता है तब फिर से मिट्टी ही बन जाता है। तो जो वस्तु पहले होती हैं और जो अंत में होती हैं, बीच में भी वही होती हैं। वैसे ही सृष्टि बनने से पहले परमात्मा था और मिटने के बाद भी परमात्मा रहेगा। तो बीच में ये जो लोग दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, ये भी परमात्मा का अंश ही हैं, बस ये बीच में से दिखाई देते हैं। तो जो संत हैं, जिन्होंने अपना हृदय शुद्ध कर लिया है परमात्मा के भजन के द्वारा, उनको ये सब पंखेरु, जीव, मनुष्य परमात्मा का रूप ही दिखाई देते हैं। जैसे गुरु नानक जी कहते थे कि जो दिखते हैं मद मीन पखेरु, सो तेरे बिन नाही होर, कि ये जो पक्षी पशु जीव मुझे दिखाई देते हैं, तुम्हारे बिना और कोई नहीं है, सब में तू ही तू दिखाई देता है। जैसे नामदेव जी कहते हैं सब गोविंद हैं, सब गोविंद हैं, गोविंद बिन नहीं कोई। तो उनको हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता था। उनके मन की अवस्था ही ऐसी थी कि सब परमात्मा ही है, परमात्मा का रूप ही है। तो क्रोध किसके साथ करोगे, वैर विरोध किसके साथ करोगे, इच्छा किसकी करोगे। तो ये जो मानसिक अवस्था है, इसको बनाने के लिए जप की, त्याग की, तपस्या की ज़रूरत है। धन्यवाद।